आचार्य चाणक्य की नीति। मनसा चिंतितम कार्य अर्थात मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और स्वयं चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य बोलते हैं, झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष होते हैं। स्त्रियों में प्रायः ये दोष पाए जाते हैं। वे सामान्य बात पर भी झूठ बोल सकती हैं, अपनी शक्ति का विचार न करके अधिक साहस दिखाती हैं, छल कपट पूर्ण करती हैं, कार्य पूर्ण करती हैं। मूर्खता, अधिक लोभ, अपवित्रता तथा निर्दयी होना ये ऐसी बातें हैं जो प्रायः स्त्रियों के स्वभाव में होती हैं। ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं, अर्थात अधिकांश स्त्रियों में होते हैं। अब तो स्त्रियां शिक्षित होती जा रही हैं, समय बदल रहा है, लेकिन आज भी अधिकांश अशिक्षित स्त्रियां इन दोषों से युक्त हो सकती हैं। इन दोषों को स्त्री समाज में स्थिति और उसके परिणाम स्वरूप बने उनके मनोविज्ञान के संदर्भ में देखना चाहिए। थे आचार्य चाणक्य ने किसके बारे में बताया? स्त्रियों के बारे में बताया कि स्त्रियों के अंदर ऐसे गुण होते हैं। ठीक, आगे आचार्य चाणक्य बोलते हैं, भोजन के लिए अच्छे पदार्थ का होना, अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती है। ठीक, भोजन में अच्छी वस्तुओं की कामना सभी करते हैं, परंतु उनका प्राप्त होना और उन्हें पचाने की शक्ति होना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो, परंतु उसके उपभोग के लिए व्यक्ति में काम शक्ति भी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, परंतु धन प्राप्ति के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो उसका सदुपयोग कर पाते हैं। धन का सदुपयोग दान में ही है। ठीक, अच्छी जीवन संगिनी, शारीरिक शक्ति, पौरुष एवं निरोगता, धन तथा वक्त जरूरत पर किसी के काम आने की प्रवृत्ति आदि पूर्व जन्मों में किसी शुभ कर्मों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तमसा फलम का अर्थ है कठोर श्रम और आत्म संयम। अगला तीसरा पाठ क्या है? कहते हैं आचार्य चाणक्य, जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, और जो व्यक्ति के धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी स्वर्ग के समान है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है, यह तो स्वर्ग है, यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग में भी सभी प्रकार के सुखों को उपभोग करने की कल्पना की गई है। इस बारे में चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र वश में है, जिसकी स्त्री इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जो अपने कमाए धन से संतुष्ट है, जिसे लोभ लालच और अधिक कमाने की चाह नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए किसी अन्य प्रकार के स्वर्ग की कल्पना का करना व्यर्थ है। स्वर्ग तो वह जाना चाहेगा जो यहाँ दुखी हो। ठीक, आगे आचार्य चाणक्य क्या बोलते हैं? पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस प्रकार विश्वास किया जा सकता है, और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उसके वश में है और उसकी आज्ञा का पालन करती है। यदि संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती तो घर में क्लेश और दुख पैदा होता है। चाणक्य के अनुसार पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी संतान का पालन पोषण भली प्रकार से करे। जिससे अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया हो, उसे पुत्र से भी भक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार मित्र के विषय में चाणक्य का मत है कि ऐसे व्यक्ति को मित्र कैसे कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और ऐसी पत्नी किस काम की जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त ना हो, तथा जो सदैव ही क्लेश करके घर में अशांति फैलाती हो। ये आचार्य चाणक्य का मत था, इसीलिए इनको नाम क्या रखा गया था? कौटिल्य नाम रखा गया था। आगे आचार्य चाणक्य क्या बोलते हैं 5वें पार्ट में, जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए,
ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुख पर तो दूध भरा है हुआ हो परंतु अंदर विष हो। जो मित्र सामने चिकड़ी चुपड़ी बातें बनाता हो और पीठ पीछे उसकी बुराई करके कार्य को बिगाड़ देता हो, ऐसे मित्र को त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध भरा है परंतु अंदर विष भरा हुआ हो। ऊपर से मीठे और अंदर से दुष्ट व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि ऐसा मित्र आपके व्यक्तित्व और सामाजिक वातावरण को भी आपके प्रतिकूल बना देता है। आगे आचार्य चाणक्य क्या बोलते हैं, ठीक, जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। चाणक्य मानते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु उनका यह भी कहना उचित है कि अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि वह नाराज हो गया तो सारे भेद खोल देगा। आज बड़े बड़े नगरों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो कुकर्म हो रहे हैं, उनके पीछे परिचित व्यक्ति ही अधिक पाए जाते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, यह कहावत गलत नहीं है। आगे क्या बोलते हैं, जो बहुत अच्छा मित्र बन जाता है वह घर के सदस्य जैसा हो जाता है। व्यक्ति भावुक होकर उसे अपने सारे भेद बता देता है। फिर जब कभी मन मुटाव उत्पन्न होते हैं तो वह कथित मित्र ही सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला सिद्ध होता है। ऐसा मित्र जानता है कि आपके मर्मस्थल कौन से हैं। घर में काम करने वाले कर्मचारी के बारे में भी इस प्रकार की सावधानी रखना आवश्यक है। ये कौन कह रहा है, आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। ठीक,